प्रिय श्रोताओं, चौथ माता का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सुनिए चौथ माता के प्रकट होने की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र में एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा भीम सिंह चौहान। राजा भीम सिंह बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल बहुत घना था। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुके हैं। चारों ओर घना जंगल था, न कोई रास्ता, न कोई मनुष्य। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। घंटों भटकने के बाद वह बहुत थक गए। आखिरकार कमजोरी के कारण राजा वहीं जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जब राजा मूर्छा की अवस्था में थे, तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। उस बालिका के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। राजा ने पहले कभी ऐसा दिव्य रूप नहीं देखा था। धीरे धीरे राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो स्वयं देवी का दिव्य रूप है। राजा ने हाथ जोड़कर उस बालिका को प्रणाम किया। देवी मुस्कुरा कर राजा को देखने लगी। उनकी कृपा दृष्टि से राजा की सारी थकान और पीड़ा समाप्त हो गई। राजा भीम सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, आपने मेरी रक्षा की है। आपकी कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। फिर राजा ने एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे राज्य में निवास कीजिए, ताकि मेरी प्रजा आपकी भक्ति कर सके। देवी मुस्कुराई। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, तथास्तु। जैसे ही देवी ने यह शब्द कहा, वैसे ही वह अदृश्य हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह स्वयं चौथ माता का आशीर्वाद था। जब राजा अपने सैनिकों के साथ वापस उसी स्थान पर पहुंचे, तो वहां उनकी एक दिव्य प्रतिमा मिली। वह प्रतिमा चौथ माता की थी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया। इतिहास के अनुसार संवत 1451 में राजस्थान के बरवारा की पहाड़ी पर चौथ माता का भव्य मंदिर स्थापित किया गया। आज भी यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। हर वर्ष चतुर्थी के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है। हजारों लाखों भक्त यहाँ आकर चौथ माता के दर्शन करते हैं और माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो भी श्रद्धा से चौथ माता का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए चतुर्थी के दिन भक्ति और श्रद्धा से भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गौरी पुत्र गणेश की जय। चौथ माता की जय। सभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अभी आपने चौथ माता की महिमा और राजा भीम सिंह की कथा सुनी। अब सुनिए इस कथा का सबसे प्रेरणादायक और चमत्कारी भाग, सेठ के बेटे और बहू की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, बुद्धिमान और व्रत की शक्ति कैसे बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। सेठ और सेठानी के घर में एक सुशील और संस्कारी बहू थी। वो बहुत ही धर्मपरायण, विनम्र और सेवा भाव वाली स्त्री थी। घर में जब भी भोजन बनता, वह सबसे पहले सेठ जी को, फिर सेठानी को, फिर अपने पति को भोजन कराती। और जब घर के सभी लोग भोजन कर लेते, तब वह अंत में स्वयं भोजन करती। कई बार ऐसा होता कि भोजन ठंडा हो जाता। पड़ोस की महिलाएं देखकर हैरान होती। एक दिन एक पड़ोसन ने पूछा, बहू, तुम हमेशा ठंडा और बासी भोजन क्यों खाती हो? बहू मुस्कुराई और बोली, मैं ठंडो बासी ही खाती हूँ। पड़ोसन को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने फिर पूछा, तुम इतनी समझदार हो, फिर भी हमेशा ठंडा खाना क्यों खाती हो? तब बहू ने धीरे से कहा, जो हम खाते हैं वह हमारे पूर्वजों की कमाई है। मेरे पति ने अभी तक स्वयं कुछ कमाया नहीं है, इसलिए जब तक वह अपनी कमाई से घर नहीं चलाएंगे, तब तक मुझे ताजा भोजन खाने का अधिकार नहीं है। उसकी यह बात सुनकर पड़ोसन भी हैरान रह गए। उसे समझ आया कि वह बहू केवल संस्कारी नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है।
एक दिन वह बात सेठ के बेटे के कानों तक पहुंची। उसे अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत लज्जा आई। उसने सोचा, सचमुच मैं अपने पिता की कमाई पर जीवन जी रहा हूँ। मुझे स्वयं भी कुछ करना चाहिए। तभी उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और कमाने के लिए शहर जाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद वह घर छोड़कर शहर चला गया। समय बीतता गया। एक दिन बहू घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। उस समय घर में कोई नहीं था, इसलिए वह पड़ोस में आग लेने चली गई। जब वह पड़ोसन के घर पहुंची तो उसने देखा कि पड़ोसन कुछ विशेष पूजा कर रही है। घर में दीप जल रहे थे और दीवार पर एक सुंदर चित्र बना था। बहू ने पूछा, बहन आज कौन सा व्रत कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। फिर उसने चौथ माता की महिमा बताई। उसने कहा, जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, चौथ माता उसकी हर संकट से रक्षा करती है। यह सुनकर बहू के मन में भी श्रद्धा जाग उठी। उसने उसी दिन से चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। बहू ने श्रद्धा से व्रत की तैयारी की। सबसे पहले उसने घर की दीवार को साफ किया और वहां चौथ माता का सुंदर चित्र बनाया। फिर उसने पूजा के लिए घी और गुड़ से चूरमा बनाया, दीपक जलाया, धूप लगाई और माता की पूजा की। रात को जब चंद्रमा निकला तो उसने श्रद्धा से चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। उसी रात शहर में सेठ के बेटे को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उस उनके चेहरे पर तेज था। वह स्वयं चौथ माता थी। माता ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुरंत अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी संकट में है। यह सुनकर वह तुरंत जाग गया। उसे समझ आया गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह देवी का आदेश है। वह उसी समय घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रात का अंधेरा था। जंगल से गुजरते समय अचानक उसके सामने एक भयानक काला नाग आ गया। नाग फुफकारते हुए बोला, आज मैं तुम्हें डसूंगा। यह सुनकर वह डर गया, लेकिन उसने साहस करके कहा, मुझे पहले अपनी पत्नी से मिल लेने दो, फिर मैं वापस आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। नाग ने उसकी बात सुनी। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम वापस आओगे। उसने भगवान को साक्षी मानकर वचन दिया। तब नाग ने उसे जाने दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने शांत मन से सब सुना। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कमरे में 7 सीढ़ियां सजाई, हर सीढ़ी पर अलग चीज रखी। पहली सीढ़ी रेत, दूसरी इत्र, तीसरी गुलाल, चौथी कंकु केसर, पांचवी मिठाई, छठी गलीचा, सातवीं दूध। फिर उसने अपने पति को ढाल लेकर बैठने को कहा। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। तभी धीरे धीरे वह काला नाग घर में प्रवेश कर गया। नाग सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर पैड़ी पर पहुंचकर वह कुछ देर रुकता, रेत पर आराम करता, इत्र की खुशबू में रुक जाता, मिठाई देखकर ठहर जाता। यह इस प्रकार वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया। जब वह देखकर चौथ माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे भक्तों ने धर्म और वचन दोनों का पालन किया है, अब उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तभी आकाश में चंद्रमा ने तेज प्रकाश फैला दिया और उसी क्षण भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से उस भयानक नाग का वध कर दिया। सुबह जब पति पत्नी ने देखा तो नाग मृत पड़ा हुआ था। पति ने अपनी ढाल हटाई और देखा कि संकट टल चुका है। दोनों पत्नी पति समझ गए, यह कोई साधारण घटना नहीं है, चौथ माता और भगवान जी गणेश जी की कृपा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। प्रिय श्रोताओं, इस पवित्र कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा और व्रत से बड़े संकट टल सकता है। पति पत्नी का विश्वास परिवार को रक्षा करता है। चौथ माता और भगवान गणेश अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए चतुर्थी के दिन श्रद्धा से व्रत करना और चौथ माता की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। चौथ माता